नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। तो आज हमारा वीडियो होने जा रहा है मोदी सरकार और विकास। कई सारे लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में विकास हुआ है, तो दूसरी तरफ जो मोदी सरकार के विरुद्ध है उनका कहना है कि मोदी सरकार में विकास नहीं हुआ है, भारत पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एक बढ़िया सा कमेंट करना भी ना भूलें। तो वीडियो को तो लाइक सबसे पहले कर ही दीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। सोचता हूं आपने लाइक कर दिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्या मोदी सरकार ने विकास किया या नहीं किया? अगर मोदी सरकार ने विकास किया है तो आंकड़ों के आधार पर देखते हैं और तथ्यों के आधार पर देखते हैं कि तथ्य बता देते हैं कि विकास हुआ या नहीं हुआ। तो मोदी सरकार में क्या विकास हुआ या नहीं हुआ, तथ्य क्या कहते हैं? तो सबसे पहले वित्तीय कल्याण की योजनाएं, जिन योजनाओं के चलते भारतीय नागरिकों को अपनी जेब को कम ढीला करना पड़ रहा है, यानी जेब से पैसे कम निकल रहे हैं, उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले उन योजनाओं के जरिए देखते हैं कि मोदी सरकार में इस प्रकार की किन योजनाओं का विकास हुआ है जिसके जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। तो सबसे पहले पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसमें लगभग 81 करोड़ से अधिक लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज प्रति व्यक्ति प्राप्त हो रहा है। दूसरी योजना की बात करें तो पीएम आवास योजना, जिसमें अब तक लगभग 4 करोड़ से अधिक घर पूरे देश में बन चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन, आपने वो गाड़ियां तो देखी होगी और वो गाना तो सुना ही होगा, कचरा वाला आया। तो जरा उसके जरिए कचरे को शहरों से और कस्बों से इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके चलते बीमारियां कम हुई है और लोगों की जेब पर असर कम होने लगा है। ये भी एक बेहतरीन योजना जिसके जरिए वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। उज्ज्वला योजना, जिसके जरिए अब तक लगभग 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुका है। साथ ही उज्ज्वला गैस योजना कनेक्शन वाले लाभार्थियों को 500 रुपए में सिलेंडर भी दिया जा रहा है, जिसके जरिए उनकी जेब पर कम डाका पड़ रहा है। टैप वाटर कनेक्शन, हर घर नल योजना आपने सुना ही होगा, जिसके जरिए देश के कोने कोने में हर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जब देश के कोने कोने में घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई तो पानी पर आने वाला वित्तीय खर्च कम होने लगा है, जिसके जरिए भी लोगों का आर्थिक विकास हुआ है। मुद्रा लोन योजना, जिसमें कामगारों के साथ छोटे व्यवसायियों को कम ब्याज दरों पर लोन दिया जा रहा है, जिसके जरिए रोजगार को बढ़ावा प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत योजना, जिसके जरिए देश के करोड़ों परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्राप्त हो रहा है। अगर उन्हें किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो मुफ्त इलाज होता है। इसमें शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन तक की सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क है, साथ ही दवाइयां भी निःशुल्क दी जा रही है, जिसके चलते भी लोगों को वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क डिलीवरी और डिलीवरी के बाद पैदा होने वाले बच्चों का खर्च उठाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग किया जा रहा है, जिसके चलते भी कई लोगों को और कई परिवारों को संबल प्राप्त हुआ है। ये सभी वित्तीय योजनाएं हैं जिसके चलते आम आदमी को या फिर भारत के नागरिकों को वित्तीय संबल प्राप्त हुआ है और उन्हें वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। ये सभी योजनाएं मोदी सरकार में लागू की गई है, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने आम नागरिकों के वित्तीय सहयोग के लिए कई योजनाएं जारी की, जिसके जरिए उनका विकास हुआ है। अगर इन सारी वित्तीय योजनाओं को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई में 60% की वृद्धि हुई है। मोदी सरकार बनाए जाने से पहले भारत में 91,287 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करते थे, जिनकी लंबाई अब बढ़कर 1,40,204 किलोमीटर हो चुकी है। अब तक कुल सड़क नेटवर्क में 63 लाख किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पहले की तुलना में 60% अधिक है। हाईवे निर्माण की गति 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है, जो पहले 15 किलोमीटर के आसपास भी नहीं थी। एक्सप्रेसवेज और हाई स्पीड कॉरिडोर की बात की जाए तो 2,474 किलोमीटर तक के बढ़ चुके हैं। ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले इक्के दुक्के ही एक्सप्रेसवे बने थे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 से लेकर 25 में लगभग $1.4 खरब के पाइपलाइन में चल रहे हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में धरातल पर उतर सकते हैं। इनको वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, कुछ का काम चल रहा है और कुछ का काम अभी भी बाकी है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में 1.2 ट्रिलियन की योजनाबद्ध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी पाइपलाइन में चल रही है। इसके अलावा दुनिया में नंबर 1 की बात की जाए तो चेनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसका हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। वाधवा मेगापोर्ट, संकुला टनल जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी इस सरकार में लागू हुए। इतना ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा टनल अटल टनल भी इसी सरकार में बनाया गया। अगर रेलवे की बात की जाए तो मोदी सरकार ने भारतीय रेल में कई बड़े बदलाव किए। सबसे खास पहल वंदे भारत ट्रेनें हैं, जो तेज और आधुनिक
गति की ट्रेनें हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना में स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। कवच तकनीक में भारतीय ट्रेनों को सुरक्षा प्राप्त हुई है। अब ट्रेन दुर्घटनाओं में कमी आ रही है कवच तकनीक के चलते हुए। हालांकि सभी ट्रेनों में अब तक कवच तकनीक को लागू नहीं किया गया है। जिन ट्रेनों में कवच तकनीक को लागू किया गया है वहां दुर्घटनाओं में कमी आई है। इस योजना को तेजी से और एक महत्वाकांक्षी योजना की तरह बढ़ावा प्राप्त हो रहा है। रेलवे की लाइनों में विद्युतीकरण का काम तेज हुआ है, साथ ही रेल मार्ग का दोहरीकरण भी तेजी से हुआ है। भारतीय रेलवे अब ग्रीन रेलवे की तरफ बढ़ रहा है। माल ढुलाई के लिए फ्रेट कॉरियर बनाए जा रहे हैं, जिससे मालगाड़ियों की स्पीड में रफ्तार आई है। टिकट को लेकर डिजिटल योजनाएं लागू की गई है, जिसके चलते यात्रियों को अब सुविधा से टिकट प्राप्त हो रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर लगने वाली लंबी कतार से मुक्ति प्राप्त हो गई है। भारतीय रेलवे अब आधुनिक भारत के विकास की धुरी बन चुका है। किसी जमाने में भारतीय रेलवे को लेट लतीफी का रेलवे कहा जाता था, वो छवि वर्तमान में बदलती जा रही है। सरकार के दौरान में भारत ने डिजिटल क्रांति को बढ़ावा दिया है। तकनीकी समावेशन हुआ है। भारत नेट और ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। यूपीआई से ट्रांजैक्शन बढ़े। विश्व डिजिटल पेमेंट का लगभग 49% हिस्सा भारत में अवेलेबल है। यानी भारत दुनिया में डिजिटल पेमेंट करने वालों में सबसे आगे है, या फिर जितने दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट हो रहा है उसका आधा हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। मोबाइल डेटा कीमत में भारी गिरावट आई है। मोदी सरकार से पहले 1 GB डेटा का मूल्य 308 रुपए हुआ करता था, जो अब घटकर मात्र 9 रुपए तक सीमित हो गया है। 5G कवरेज देश के 99% जिलों तक पहुंच चुका है और नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 भी लागू हो चुका है, जिसके जरिए अब तक 2.7 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है और 90% संस्थानों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है। अगर आपके गांव में 5G नहीं है और आप कह रहे हैं कि फला टावर का नहीं आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। किसी ना किसी टावर पर 5G नेटवर्क अवेलेबल है। अगर विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारी की बात की जाए तो भारत को बढ़ावा मिला है। जापान से $6.8 बिलियन वार्षिक निवेश समझौता हुआ है और 5 लाख परियोजनाएं संचालित हो रही है। चीन और रूस के साथ भारत के रिश्ते इस वक्त मजबूत हुए हैं। अगर आप कहें कि ब्रिक्स के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं तो ये भी बात उचित ही होगी। SCO और अन्य मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ा है, जिसके चलते भारत में सेमीकंडक्टर के भी निवेश आने लगे हैं। हालांकि भारत में मोदी सरकार के रहते हुए विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है। उन चुनौतियों में खासतौर से रोजगार और गुणवत्ता की चुनौती है। वादे के मुताबिक सरकार रोजगार सृजन नहीं कर पाई है, जिसके कारण बेरोजगारी में बढ़ावा मिला है। युवाओं में 40% बेरोजगारी दर है, जो कई सवाल खड़े कर रही है। कृषि और ग्रामीण विकास का संकट है। कृषि सुधार के लिए उपयुक्त काम नहीं हुए, जिसके कारण भारतीय कृषि आज भी चुनौतियों का सामना कर रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी योजनाओं में भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा मिला है। मोदी सरकार के रहते हुए भारत में मेडिकल कॉलेज की संख्या दुगुनी हो गई है और शिक्षा की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की संख्या भी दुगुनी हो गई है। अगर राजकीय कॉलेज की बात की जाए तो संख्या दुगुनी से अधिक हो चुकी है, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। धन्यवाद मित्रों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।